नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री जय कृष्ण। जिनेन्द्र मैम। जय जय श्री जिनेन्द्र राम। जी, नमस्ते सबको। जय श्री जय राम श्री मैम। राम। राधे जय राधे। श्री राम, जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे। राम। मैम जय श्री राम। मैम नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, जय आप श्री कैसे राम हो? मैम। जय श्री राम जी, नमस्ते। राम राम, जय श्री राम। जय जय श्री जय राम। श्री नमस्ते कृष्ण। मैम। नमस्ते, नमस्ते, गुड इवनिंग। राम राम गुरुजी। राम राम सर, कैसे हैं आप एंड आप सब? बहुत जय श्री बढ़िया कृष्ण। गुरुजी। आशीर्वाद राधे है आपका राधे जी। मैम। और जय श्री सुनाइए आप। कृष्ण स्वाति जय जी, श्री कैसे हो कृष्णा। आप? मैं बहुत बढ़िया। देवांशी जी, आप कैसे हैं? राधे ठीक राधे हो? मैम। राधे राधे जी। राम राम नमस्ते गुरु मैम। जी। और राधे सब राधे जय कैसे श्री हैं? राम मैम। राधे मैम। राधे जी, राधे राधे। जय श्री राम मैम। जय श्री राम, जय श्री राम। रड़े रड़े ओत बिट बरे। राधे राधे मैम। गुरुजी जय जय बजरंग बली श्री राम अच्छा, की। ये मैम। बताइए, आप में से कितने लोगों ने राइटिंग करी है? राधे राधे। ओम नमः शिवाय गुरु जी। वीडियोस तो ऑन कर लीजिए, कितने करिए टाइम तक मैम। तो क्लास हो रही है। लिखा है मैम। करिए मैम। देखो लिखा है मैम। आप, स्वाति जी, मैंने आपके नंबर पे भेज दिया है ऑलरेडी। मेरा तो फोन हैंग पड़ा है, उसको देखा ही नहीं है मैंने। मैम लिखा है ओ, हमने। अच्छा मेरी बात क्या सुनिए, लिखना मेरी बात पहला? सुनिए। क्या नाम सुनिए। मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये है कि वीडियोस को ऑन करिए, तभी मज़ा आएगा क्लास को करने में। क्लास ऑन नहीं होगी तो फिर मज़ा ही नहीं आता। अब तो बहुत टाइम बाद क्लास हो रही है वैसे भी। तो आपको जो लिखना था ना, मैंने बोला था, जो आप A4 शीट होती है ना पूरी, जैसे मैंने तो ये हॉरिजॉन्टल कर दिया, A4 साइज़ की प्लेन वाइट शीट होती है, उस पर आपको लिखना था। उसके पीछे का कारण है वो मैं आपको बताऊंगी। पर ये बताओ, काफ़ी लोगों ने छोटे छोटे चिट्स पे लिख के दिया, किसी ने लाइन वाली चिट पेपर पे लिख के दिया। लाइन वाले पे नहीं लिखना था, आपको वाइट प्लेन कलर की शीट पे लिखना था। पूरा जो A4 साइज शीट होता है जिस पे हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं, उसके पीछे रीज़न है कि ऐसा ही क्यों करना है। तो पहले तो ये बताइए, कितने लोगों ने लिखा है? लिखा मैम, आपको सेंड किया। मैम मैम मैंने लिखा सेंड है। कर लिखा दिया तो था है पहले, पर स्मॉल चिट में वाइट लिखा करा है शीट था, पे मैम। नहीं। बाद लाइनिंग में वाले कर पेपर पे दिया था। लिखा है मैम। हाँ, मैंने भी। लाइनिंग वाले पेपर पे लिखा है A4 मैम, साइज पे मैंने भी लिखे लिखा हैं है। गुरुजी। A4 साइज के मैम हाँ, पेपर लिखा पे है प्लेन पेज लेकिन पे आपको लिखा हिंदी था। और इंग्लिश दोनों में। मैम, प्लेन लिखा है पेज मैम। पे लिखा था। जैसे जैसे जैसा। देखो जरा इन सब दरवाजा का बंद ना करना मीनिंग प्लीज। होता है, इन सब हाँ। का बहुत ज़्यादा। मैम, आपने प्लेन पेज पे बोला था ना। हाँ हाँ हाँ। और हाँ, हाँ, तो एक चीज़ प्लेन। और, आप में से किसी ने हिंदी में लिखा था, मतलब जो हिंदी वाले अक्षर होते हैं उसमें। ग्राफोलॉजी में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को स्टडी करते हैं, हिंदी के अल्फ़ाबेट्स को तो स्टडी करते ही नहीं है ना। तो आप हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, किसी और लैंग्वेज में लिख दोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है ग्राफोलॉजी में। एज यू मैंशनड, प्लेन वाइट पेपर A4 साइज। हाँ, अब मैं आपको बता रही हूँ उसके पीछे का कारण क्या है, पर उसको सुनने के बाद अपनी राइटिंग चेंज मत कर देना कॉन्शियसली। अब दो चीज़ समझिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में। बट सिग्नेचर एनालिसिस किसका पार्ट है? ग्राफोलॉजी का पार्ट है। ग्राफोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो साइंस प्लस आर्ट है। एक आर्ट भी है, एक कला भी है, प्लस साइंस भी है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ग्राफोलॉजी जो साइंस बेस्ड भी है, प्लस एक आर्ट बेस्ड भी है। क्योंकि हर इंसान की अपनी कला होती है, वो किसी भी तरीके से लिख सकता है, कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता। जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स, थंब प्रिंट्स यूनिक होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसे ही आपकी जो राइटिंग होती है, आपके सिग्नेचर होते हैं, वो भी यूनिक होते हैं। येस और नो? कोई कितना ही कॉपी मारने की कोशिश कर ले आपके सिग्नेचर को, पर कॉपी नहीं कर सकता। तो जैसे आपका आधार आईडी, ये सब चीज़ें यूनिक हैं, ऐसे ही हर ह्यूमन बीइंग का सिग्नेचर भी मोस्ट यूनिक आइडेंटिटी होता है। एग्री और नॉट? बताओ जी आप। अच्छा, आप अपने सिग्नेचर को क्या मानते हो? चलो ये बताओ। हाँ जी, बोलिए। यूनिक है मैम। मैम सेल्फ सिग्नेचर सिग्नेचर कोई आइडेंटिटी। भी नहीं कर सकता। सेल्फ मैम आइडेंटिटी हम्म। करने हैं, मैम बस सिग्नेचर कर देते हैं। मैम सिग्नेचर पूरी पर्सनैलिटी बताता है।
बहुत कुछ बताता है सिग्नेचर, बहुत या वो बहुत। तो अभी पता हाँ चला ना मैम, लेकिन हाँ। पहले तो बस सिग्नेचर करने होते थे और हम देखो कर देते थे। हर बचपन से क्या होता था कि हर बच्चे को शौक होता है ना, कि मैं अपने सिग्नेचर कैसे बनाऊं, मैं कहीं तो सिग्नेचर करूं। मतलब मुझे याद है पता नहीं मैं कितने, बहुत छोटी होंगी मुझे, मतलब 10th तो बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है 5th 6th क्लास में मुझे शौक था कि मैं डॉक्टर, मेरे नाम के आगे डॉक्टर हो। तो मैं अपने डॉक्टर स्वाति अग्रवाल करके सिग्नेचर करती थी। आज भी जो पुरानी डायरीज कॉपीज़ हैं उसमें डॉक्टर स्वाति अग्रवाल हर जगह लिखा हुआ है। अब जैसे मेरा बेटा है, उसको भी बड़ा शौक है कि मैं अपने सिग्नेचर कैसे करूं। तो जो सिग्नेचर होते हैं ये कभी भी ना कॉन्शियसली नहीं होते हैं हमारे। जैसे जो सिग्नेचर और ग्राफोलॉजी फील्ड है ये सब कॉन्शियस माइंड पे बेस्ड है। हर इंसान के पास 3 तरीके के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो अभी अनकॉन्शियस को थोड़ा साइड में रख देते हैं, उसको समझने के लिए अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। कॉन्शियस माइंड होता है आपका चेतन मन। जैसे अभी आप कॉन्शियसली इस क्लास में बैठे हो, आपको पता है कि आप सीधे बैठे हो, आपको सब देख रहे हैं, आप पानी पी रहे हो, आप कॉन्शियसली ये सारे काम कर रहे हो जो आपकी चेतना में है कि हाँ ऐसा करना है। पर कुछ आपकी लाइफ में 90% जो काम चल रहे हैं वो सब कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में कर रहा है या आपके आसपास कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्लास कर रहे हो, अब मान लो आपको इचिंग हुई तो आप सब कॉन्शियसली इचिंग करोगे, उसके लिए आपको कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो हमेशा हर व्यक्ति के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है। इंसान सिर्फ कॉन्शियस माइंड का 10% यूज़ करता है और 90% सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करता है। तो हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी हैंड राइटिंग कर रहे हैं, जो भी सिग्नेचर कर रहे हैं, वो सब कुछ डिपेंड होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स में। तो इंसान की राइटिंग से उसकी पूरी जीवन की एक एक घटना, एक एक इवेंट, उसकी पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर, उसका नेचर, उसका बिहेवियरल सेंस, उसकी लाइफ में कितनी सक्सेस है, कितने फेलियर हैं, करियर, रिलेशनशिप, लव लाइफ, सब कुछ आप बता सकते हो उसकी हैंड राइटिंग देखकर। तो जो ये विद्या है जिसके थ्रू हम ये सब कर सकते हैं उसको ग्राफोलॉजी बोला जाता है। तो ग्राफोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट उसका एक पार्ट है सिग्नेचर एनालिसिस। आया समझ में? क्योंकि ग्राफोलॉजी में हैंड राइटिंग को समझना पड़ता है। अब जैसे सिग्नेचर है तो हर इंसान ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट अपने सिग्नेचर में इंक्लूड कर सकता है, यस और नो। तो यानी कि हमें ए से लेके जेड तक कोई इंसान कैसा भी अल्फ़ाबेट बना रहा है उसकी समझ होनी चाहिए कि छोटा बना रहा है, टेढ़ा बना रहा है, मोटा बना रहा है, पतला बना रहा है, लंबा बना रहा है, स्लैंट बना रहा है। तो ये ग्राफोलॉजी का पार्ट है जिससे कि हम ए से लेके जेड तक समझेंगे एक एक अल्फ़ाबेट्स को, कि अगर कोई भी इंसान कोई भी अल्फ़ाबेट कैसे बना रहा है। अभी हम कुछ डेमो भी करने वाले हैं आज, सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे एक एक अगर आप बी कैसा बनाते हो, सी कैसा बनाते हो, ए कैसा बनाते हो, उससे आपको अपनी पर्सनैलिटी पता लगने लग जाएगी। जो लोग क्रिमिनल माइंड सेट के होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उनकी हैंड राइटिंग कैसी होती है, वो सिग्नेचर कैसा बनाते होंगे। जो लोग सुपर सक्सेसफुल होते हैं उनके सिग्नेचर कैसे होते हैं। जिनके लाइफ में रोमांस नहीं है, लव लाइफ ख़राब चल रही है, उनके सिग्नेचर में क्या एलिमेंट देखना है। तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें। अब मैंने आपसे क्यों कहा था कि आप मतलब इस वेबिनार से पहले ही आप राइटिंग कर लेना, क्योंकि आपके पास 2 दिमाग हैं। एक दिमाग है जो मैंने आपसे कुछ भी आपको पढ़ाया नहीं, बस ये बोला कि आप राइटिंग करो, तो आपके पास कोई रूल रेगुलेशन, कोई आपका दिमाग नहीं चल रहा। पर जब मैं आपको बता दूंगी तो अब आप कॉन्शियस हो जाओगे कि अब मैम ने बता दिया, अब आपका दिमाग चलने लग जाएगा। आप अंदर से नहीं लिखोगे, अब आप दिमाग चला के लिखोगे। तो उससे आपकी रियल पर्सनैलिटी और आपकी रियल लाइफ की चीज़ें नहीं आएंगी समझ में। समझ में आ रहा है? तो हाँ, आज मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगी, पर अगर आप सच में खुद को जानना चाहते हो या किसी को भी जानना चाहते हो, उससे आपको क्या करना है, वाइट प्लेन पेपर पे, A4 साइज़ के पेपर पे उसको बोलो कि जो तेरे दिल में आ रहा है ना वो लिख दे बस तू उस पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में ही लिखना है। इंग्लिश में नहीं लिखना, मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश का मतलब क्या है। एक सेकेंड, 1 मिनट रुकिए बस, मैं समझाती हूँ। देखो ये एक ऐसी चीज़ है, अगर ये आपने सीख ली ना, आपको किसी को भी पढ़ना आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से, ठीक है।
जैसे मान लो ये पूरा A4 साइज शीट है आपके पास, ये ब्लैक कलर में आ रही है पर वाइट कलर में होती है, ठीक है। तो जैसे मेरा मन कर रहा है कि आज मैंने सिग्नेचर एनालिसिस का वेबिनार लिया, क्लास ली, वेब जो भी लिया, ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई, सबको बहुत अच्छा लगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे ऐसे लिख दिया। अब ये मैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में लिख रही हूँ, पर ये इंग्लिश नहीं है तो हिंदी, पर लिख रही हूँ इंग्लिश में। तो आप ऐसे, आपको ऐसे लिखना है, ऐसे तो लिख सकते हो जैसे व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना, हाँ आ रही हूँ, हाँ मेरी क्लास है, पर लिखते किस में हो? इंग्लिश वाले लेटर्स में लिखते हो, लिखते हिंदी हो पर लिखते इंग्लिश वाले लेटर्स में हो। अब समझ में आया? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस चैट पे मेरे पास ये आए थे, मैम हमें इंग्लिश नहीं आती। आपको इंग्लिश आने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जैसे अब ये रीना जी ने लिखा है, ओके मैम आ गया समझ में, तो लिखा तो हिंदी में है पर लिखा किस में? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में लिखा है। तो वैसे आप लिख सकते हो, वो सबको, पूरी इंडिया को आता है वो लिखना, जो चैटिंग करते हो मैसेज की। तो बस आपको ये देखना है कि आपने जो लिखा है, उसके बाद हम जब इसको एडवांस इसकी क्लास करेंगे उसमें आप देख पाओगे कि उसका मीनिंग क्या था, ठीक है। पर उसमें हम देखते क्या क्या है वो मैं आपको आज थोड़ा सा बताती हूँ। हाँ, इंग्लिश, हाँ जी इंग्लिश समझ लीजिए आप बिल्कुल। अब जैसे देखो, एक पेपर होता है A4 साइज़ का, ये जो है ना, देखो A4 साइज़ का पेपर मान लो आप, तो आपको याद है, सबको याद है क्या, मतलब बचपन में हर किसी इंसान ने, जब आपको अपने स्कूल में क्वेश्चन पेपर, वो आंसर शीट मिलती थी, तो हम स्केल से मार्जिन खींचते थे, मार्जिन बनाते थे, सबने किया है ये काम। ऐसा कोई इंसान है जिसको ये ना पता हो मार्जिन क्या होता है? अनम्यूट करके बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे? मार्जिन सबने बनाए होंगे ना अपने स्कूल टाइम में। यस मैम, बनाए हैं, बनाए। ठीक है, तो अब ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें हम हैंडराइटिंग में देखते हैं कि जो व्यक्ति है उसने पेपर की बिल्कुल लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट करा है, या ऊपर से नीचे से स्टार्ट करा है, बीच में से स्टार्ट करा है। तो मार्जिन किस किस तरीके के हो सकते हैं मैं आपको वो दिखा रही हूँ। देखो, जैसे ये नॉर्मल मार्जिन है ये वाला, और ये क्या है, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल सटा के लिखता है, लेफ़्ट वाली साइड से बिल्कुल चिपका के लिख रहा है, तो ये नैरो मार्जिन हो गया। फिर ये थोड़ा मॉडरेट हो गया। वाइड क्या हो गया कि मानो ये पूरा पेपर है, लेट सपोज, एक सेकेंड, मान लीजिए ये आपका A4 साइज शीट है, ठीक है। तो अब हो सकता है कोई इंसान बिल्कुल यहाँ से सटा के लिखे, चिपका के लिखे, जिसको हम बोलते हैं ना अपनी देसी लैंग्वेज में कि बिल्कुल चिपका के लिखा है। तो इन सब का मीनिंग होता है, ये लेफ़्ट का जो मार्जिन है ये पतला है, चौड़ा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है, इसका मीनिंग होता है। तो यही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि नैरो मतलब बिल्कुल पतला मार्जिन है, कि पेपर में जरा सी जगह छोड़ी और लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे ही हम लेफ़्ट मार्जिन देखते हैं, राइट मार्जिन देखते हैं, टॉप से कितना छोड़ा है। कई लोग होंगे जो ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, कई लोग होंगे जो पेपर के थोड़ा नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे, कोई लोग होंगे बीच से लिखना स्टार्ट करेंगे, कुछ मतलब इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। अगर हम सिर्फ मार्जिन के टॉपिक को ही पढ़ें, आप सिग्नेचर लेफ़्ट में कर रहे हो, राइट में कर रहे हो, सेंटर में कर रहे हो, ऊपर की तरफ कर रहे हो, या शीट के बिल्कुल कोने में कर रहे हो, इन सब का मीनिंग होता है। और ये सब मीनिंग किस पे बेस्ड होता है कि हमारे दिमाग में जब से हमने बर्थ लिया है उससे पहले से भी हमारी दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोरेज होती है हमारे थॉट्स की, इमोशंस की, जो हम पिछले जन्म से कैरी करके आते हैं। तो जो भी स्टोरेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, वो हम जो लिखते हैं वो वर्ड्स, लेटर्स बता देते हैं कि हमारे दिमाग में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है। आपको एक हैरान करने वाली बात बताती हूँ, कितने लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है या नहीं किया, कितने लोगों ने नोटिस किया है कि आपकी हैंडराइटिंग टाइम टू टाइम चेंज होती है? कितने लोगों को पता है, नोटिस किया है, नहीं नोटिस किया, ध्यान नहीं दिया? बताओ, अनम्यूट करके बताओ।
यस मैम। यस होती है मैम। मैम। होती है यस मैम। मैम होती है। होती है मैम, चेंज होती है। मूड के हिसाब बिल्कुल से होती है चेंज हो मैम। जाती है। मैम है ना? होती है चेंज। चेंज होती है और ना? सेकंड में होता है। मूड और टाइम होती के है। हिसाब से चेंज होती है। ठीक हम है। खुद ही करते हैं मैम। यस मैम, तो चेंज होती है। अब आपको पता है हैंड राइटिंग देख के ना 4-5 महीने में मतलब जैसे किसी को बीमारी आने वाली है, कोई भी पर्टिकुलर बीमारी आने वाली है, उस इंसान की हैंड राइटिंग 4-5 महीने से बदलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर किसी के पास पैसा आने वाला है तो उसकी हैंड राइटिंग ऑटोमेटिकली 4-5 महीने से पहले बदलना स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है जो भी इवेंट होने वाला है, अच्छा या बुरा, उससे 4-5 महीने पहले से ही आपकी ऑटोमेटिकली हैंड राइटिंग बदलनी स्टार्ट हो जाती है। तो और हैंड राइटिंग जो आपकी हैंड राइटिंग है वो क्या बताती है? आपकी करंट मेंटल स्टेट, है ना? जब हैंड राइटिंग बदल रही है, मानो आज मेरी हैंड राइटिंग कुछ और है, 6 महीने पहले मेरी हैंड राइटिंग कुछ और थी, 6 महीने बाद मेरी हैंड राइटिंग कुछ और होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप अभी किसी की हैंड राइटिंग या सिग्नेचर को एनालाइज कर रहे हो तो वो उसके लाइफ के अभी के बारे में बता रहा है, यस और नो? तो इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि आप इसको जब मर्जी बदल सकते हो। पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट साइन होना कहीं पे भी। अगर आज आपको मैं बोलूँ कि आपको ए ऐसा नहीं बनाना, ऐसा बनाना है, आपके पास पैसे आएंगे, तो क्या आपको कहीं किसी सरकारी दफ्तर में जाके कोई डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा इसके लिए? नो। तो इसका सिग्नेचर एनालिसिस, ग्राफोलॉजी का बेस्ट पार्ट ये है कि आप किसी भी वक्त इसको समझने के बाद सही कर सकते हो। अब आप में से अपने अपने सिग्नेचर करो, आप पेपर पे करो, अपने पास ही करो, मुझे मत दिखाओ। अपने सिग्नेचर करो। अब ना जिन भी लोगों ने फर्स्ट अल्फ़ाबेट अपना काटा पीटा होगा, आपका जो भी, सुन लो सुन लो, हाँ पहले मेरी बात सुन लो। मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो सब अपने आप रिलेट कर सकें, क्योंकि अगर मैंने किसी एक का एनालाइज कर दिया और दूसरे का नहीं किया, मेरी आफत आ जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है? आप अपना सिग्नेचर करो। अगर आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपने काटा हुआ है, ये तो आपको पता है ना, सिंपल, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, रुको। अरे यार जैसे मान लो किसी ने अपना सिग्नेचर ऐसे कर दिया, कुछ भी, मतलब आपने एस को या अपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कट कर दिया किसी भी तरीके से, या तो ऐसे भी हो सकता है ना सिग्नेचर, तो ठीक है, मतलब आपका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो सही सलामत है, कटा पिटा कुछ नहीं है। पर कई लोग क्या करते हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे किसी भी तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना देंगे, तो वो इंसान क्या होगा, उसको हमेशा कोई ना कोई हेल्थ इशू रहेगा, उसका स्टमक, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। और इसके मल्टीपल प्रिडिक्शंस हैं, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं दे रही, क्योंकि ये हो सकता है कुछ लोग गलत एनालाइज करके परेशान होना शुरू कर दें। ऐसे लोगों की लाइफ आप चैलेंजिंग बोल सकते हो, जो भी अपने फर्स्ट अल्फ़ाबेट को काटते हैं, किसी भी तरीके से कोई डिज़ाइन बनाएंगे। मतलब अगर आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपके सिग्नेचर में क्लियर नहीं दिख रहा, तो वो आपकी लाइफ को चैलेंजिंग बनाता है, आपकी पर्सनैलिटी को चैलेंजिंग बनाता है। ऐसे लोग हमेशा ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूज, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, पर अब देखो मैं आपको कितना कोशिश करती हूँ सिंपल समझाने की। अच्छा, अब जिन लोगों ने कुछ भी लिखा है ना वो रिलेट कर पाएंगे, और जिन्होंने कुछ नहीं लिखा है तो वो दूसरों को देख के समझना फिर, ठीक है?
ये पीपीटी क्यों नहीं शेयर हो पा रही? जैसे आप ये देखिए सामने, यहाँ पे क्या है, ये जो पेज पे लिखा हुआ है यहाँ पे नैरो लेफ्ट मार्जिन है, मतलब इस पर्सन ने जो राइटिंग करी हुई है बिल्कुल लेफ्ट के चिपका के करी हुई है। और दूसरी जो फोटो है वहाँ पे क्या है, वाइड लेफ्ट मार्जिन, मतलब वाइड, काफ़ी स्पेस छोड़ा हुआ है फिर लिखना स्टार्ट किया है। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए, नैरो लेफ्ट मार्जिन एंड वाइड लेफ्ट मार्जिन? सबको ये इतना समझ में आया? नैरो क्या होता है, वाइड क्या होता है? नैरो का मतलब क्या होता है, पतला। वाइड का मतलब क्या होता है, चौड़ा। मार्जिन तो कहीं पे भी हो सकता है, पेपर के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, टॉप में भी हो सकता है, बॉटम में भी हो सकता है, पर आज मैं आपको लेफ्ट का बता रही हूँ। ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब आप में से जितने भी लोग पेपर के एकदम लेफ्ट से लिखते हैं, चिपका के एकदम लेफ्ट वाली साइड से, वो लोग हैंड रेज करो या फिर चैट पे बताओ, जो भी बिल्कुल लेफ्ट से चिपका के लिखते हैं एकदम। ऐसे जो लोग मिलेंगे आपको, ये हमेशा जो इनकी पास्ट की चीज़ें होती हैं ना, उनको हमेशा याद रखते हैं कि मेरे साथ किसी ने ऐसा किया था, पास्ट में ऐसा हुआ था, उसने ऐसा बोला था। अपने पास्ट को हमेशा ये ध्यान में रखेंगे। और जो भी इनके जिस भी परिवार में इनका जन्म हुआ है, इनके परिवार में जो भी चीज़ें मानी जाती हैं उनसे जुड़े रहेंगे हमेशा। ये वीवो नाम से कौन है? जिनके भी ऐसे नाम होंगे ना, वीवो इस टाइप के, मैं रिमूव कर दूंगी उनको। तो इसलिए आप अपनी स्क्रीन पे अपना नाम लिख लीजिए। मैं अनम्यूट करूंगी अभी, तब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ठीक है? तो जितना आपका जो लेफ़्ट वाला मार्जिन है जितना कम होगा, आप जितना नैरो मार्जिन होगा, उतना ऐसे लोग अपने फैमिली के कस्टम से, अपने ट्रेडिशन से जुड़े रहेंगे। जो भी इनके परिवार में चीज़ें होती हैं उसको फॉलो करना पसंद करते हैं, ये लोग उसको फॉलो करते हैं। अपने फैमिली के कल्चर को, या फिर इनके जो भी दादा परदादा जो भी चीज़ें फॉलो करते थे, अपनी रूट से जुड़े होते हैं, बेसिकली अपनी जड़ से जुड़े हुए रहना पसंद करते हैं ऐसे लोग। तो इनको कहीं एकदम से कहीं बोलो ना कि अगर मान लो ये रह रहे हैं इंडिया में, इनको एकदम से बोल दो ना बाहर सेटल हो जाओ, तो ये लोग सेटल नहीं हो पाएंगे, इनका मन नहीं लगेगा, ये नेटिव प्लेस पे ही रहना पसंद करेंगे। इनका खान पीन, रहन सहन, हमेशा ये उसी चीज़ से जुड़े रहना पसंद करेंगे, उसी में कंफर्टेबल महसूस करेंगे। रूल्स को फॉलो करने वाले लोग होते हैं ऐसे, डिसिप्लिन लाइफ को जीने वाले होते हैं ऐसे लोग। मतलब नियम कानून इनके परिवार में जो भी फॉलो होते हैं उसको मानेंगे। अब सोचो, आपके बच्चों को आप पहचान सकते हो कि आपका बच्चा आपके हिसाब से चलने वाला है या आपसे अलग चलने वाला है। वो अपने परिवार के हिसाब से चलेगा या परिवार से बिल्कुल अलग हो जाएगा, उसकी विचारधारा बता देगी। अब देखो, मैं ये आपको बता रही हूँ ना, तो अपने साथ ना नाइंसाफ़ी मत करना आप लोग। चीटिंग करोगे तो अपने आप से ही झूठ बोलोगे। यहाँ पे हम चीटिंग नहीं करनी, हमें समझना है कि अभी तक हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे बारे में क्या बता रहा है। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है ग्राफोलॉजी जो आपको आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा जो आपको आज तक नहीं बताऊंगी। इसको पढ़ने के बाद लगेगा अरे यार सच में मैं ऐसा हूँ, मतलब आपको महसूस होगा कि अरे ये मेरे बारे में ही बात हो रही है, आज तक मुझे अपने बारे में ही नहीं पता था। अब बताओ, ये नैरो वाला किस किस का? अलका मैम आपने शायद बताया है, और रीना जी। यस मैम। मैम मेरे नोट्स हमेशा ऐसे ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल चिपके हुए है ना, लेफ्ट मार्जिन बहुत कम है। यस मैम। आप एंड जो एकदम रिलेट कर रही हूँ मैम, 100% हमेशा याद करती रहती हूँ। फिर रूट से जुड़ी हूँ, कल्चर से जुड़ी हूँ, जो पेरेंट्स ने सिखाया है वो फॉलो करना पसंद करती हूँ। हाँ, और कहीं भी शिफ्ट करना पसंद नहीं करती। लाइक बेटी बोलती मम्मी यूएस में रहने आ जा, मैं बोली 15 दिन बस, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, मतलब आपको अपने नेटिव प्लेस पे ही आपको शांति मिलेगी। बिल्कुल। यस मैम, यस 100%।
ठीक है जी। रीना जी सर पूछ लेती हूँ, फिर आगे चलते हैं। ऐसे ही हम एक एक दो लोगों से पूछते हुए चलेंगे। मैम मैंने भी देखो आपने बताया ना, तो देखो बिल्कुल कुदरती ऐसे ही लिखा है मैंने बता के बिल्कुल। हाँ, तो कुदरती ही लिखना है। अगर आपको अपने बारे में जानना है तो कुदरती लिखना है। अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से करोगे तो फिर तो कुछ सही नहीं हाँ आएगा। जी। तो आपसे और रिलेट हो मैम रही है। जो आपने बताया सारा, मतलब जैसे ससुराल में जो पहले से होते आए हैं वो सारा मैं ही करती हूँ, सारा रीति रिवाज सारा। मतलब तीन फैमिली रहते हैं लेकिन मैं ही करती हूँ सारा। हाँ, अभी तो सोचो, बस अभी शुरुआत भी नहीं हुई है इस टॉपिक की। अभी अगर हम क्लास में बैठेंगे तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। पर मैं आपको बता रही हूँ कि कितने आसानी से हम किसी के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर, करियर, जॉब, मनी, कॉन्फिडेंस, डिप्रेसिव टेंडेंस, मतलब बहुत 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 सारी चीज़ें पता लग जाती हैं और ठीक भी हो जाती हैं। अब ये भी हम देखेंगे क्या ठीक होता है करना, वो भी हम सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हम किसी को परेशानी बता दी उसके बाद गायब हो गए। उसके बाद उसको कैसे राइटिंग में चेंजेस लाने हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है राइटिंग में चेंज का 15 दिन, 10 से 15 दिन में आपके ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं ना इस थेरेपी को यूज़ करते हैं। ग्राफोलॉजी इज़ अ थेरेपी। इस थेरेपी को यूज़ करते हैं। जैसे जो लोग, जैसे आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, सीआईडी डिपार्टमेंट हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, ये लोग ग्राफोलॉजी को यूज़ करते हैं सामने वाले के माइंडसेट को जानने के लिए। तो बहुत हायर लेवल की साइंस है ये, इसकी बहुत ज़्यादा बहुत डिमांड है, बहुत स्कोप है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अभी आपको समझ में आना स्टार्ट हुआ होगा कि मार्जिन का क्या रोल होता है। ठीक है, अब कुछ राइट मार्जिन के बारे में बताती हूँ मैं। अब जो भी लोग टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, जैसे ये है, मानो ये पेपर है आपका, ठीक है, तो पहला वर्ड यहाँ तक आया, दूसरा वर्ड फिर यहाँ तक आ रहा है, फिर तीसरा यहाँ तक लाइन आ रही है, फिर ये कहने का मतलब है लेफ़्ट मार्जिन तो यही हो गया अभी हमने जो देखा। पर अगर हम इसे एक पेपर माने तो आपकी जो हैंड राइटिंग है, राइट में जो आपने मार्जिन छोड़ा हुआ है वो ऐसे ऐसे जिगजैग आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? मुझे आप में से किसी ने भेजा था, उनकी जिगजैग आ रही थी राइट में। आई थिंक देवांशी जी थी, पता नहीं कौन था। राइट जो हम राइटिंग कर रहे हैं, जिगजैग सी राइटिंग बन रही है। यहाँ पे है किसी का? मुझे नाम याद नहीं है, 2-3 लोगों ने भेजा था। पहले बताओ किसका है, क्योंकि फिर ना बताने के बाद कोई नहीं बताता किसका है। हाँ, समझ में आ गया ना? दोबारा दिखाती हूँ आपको जिगजैग राइटिंग कैसी होती है। जैसे मान लो अगर आप इसको देखो कि पहला वर्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर ये ऐसे। तो राइटिंग क्या है, जो राइट में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो जो पैटर्न बना रहे हैं, ऐसे 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 यहाँ तक ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इनकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलती हैं, बहुत कभी कभी तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को ले पाते हैं, और मैक्सिमम टाइम अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं। ठीक है, इनका जो माइंड है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, डिसीज़न नहीं ले पाते, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है, और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती ऐसे लोगों के पास। मतलब अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना पड़ता है। पर ये लोग, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि कुछ आप डिसीज़न ले पाएँ खुद से। जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत भी रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो रिस्क भी नहीं ले पाते हैं। मतलब ये जो भी काम स्टार्ट करेंगे ना, अब देखो जो आपका लेफ़्ट मार्जिन है वो बताता है आप काम की शुरुआत कैसे करोगे। तो जैसे अभी अलका मैम का था कि बिल्कुल नैरो मार्जिन था लेफ़्ट वाला। तो ऐसे जो लोग हैं ये काम तो बड़ी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, पर अगर किसी का लास्ट में राइट में वेवी आ गया तो क्या होगा, एंड में वो काम जितनी एनर्जी से स्टार्ट हुआ था उतनी एनर्जी से वो डामाडोल हो जाएगा, वो
उस इंसान का इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा लास्ट तक उस काम को करने का। सुनाई नहीं दे रहा। मेरी आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर आ रही है? नीरज गिरी जी आप अपने एंड पे चेक करो, यहाँ पे सबको आवाज़ सही आ रही है। हाँ जी, है किसी का जो राइट मार्जिन जिसका जिगजैग आ रहा हो? मीना जी कहाँ पे हो? हाँ ममता जी बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, क्या हाल है? संध्या जी हाँ बताओ। साथ हमेशा यही होता है कि मैं जब मैं कोई काम शुरू करती हूँ तो बहुत मतलब मन से, फिर तो मुझे दिन रात ये लगता है कि कर 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 कर, और फिर बाद में सब हो जाता है। ठीक है, आपको पता लग गया होगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हाँ, ये जो मेरी लास्ट की लाइन अगर सेंटेंस भी सेम है ना तो भी वो जिगजैग में ही जाएगा। अगर मैं जैसे अफर्मेशन लिखती हूँ सेम सेंटेंस को 11 टाइम तो भी वो ऐसे ही जाएगा, इक्वल नहीं आता कभी। अब ऐसा क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं ना वो हमारा सबकॉन्शियस में जो मेमोरीज हैं, थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, हम सबकॉन्शियस लेवल पे लिख रहे हैं। तो हमारे अंदर की क्या हालत हो रखी है, हमारे अंदर के दिमाग के पैटर्न कैसे बने हुए हैं, हमारा हाथ वही लिखता है। अब आप कहोगे दिमाग से हाथ कैसे कनेक्ट हो गया, कितने भाई जो लोग डॉक्टर हैं उनको तो पता होगा कि दिमाग से हाथ कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, पर बाकी लोगों को बता रही हूँ हमारे ये जितने भी टिप्स होते हैं, जितनी भी नर्व्स जाती हैं, ये सारी ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। तो सबको ही पता होगा। आप एक्यूप्रेशर कराते हो सारे, ये सुना तो होगा कभी ना कभी। आप यहाँ पे पॉइंट दबाते हो तो आंखें कैसे ठीक हो जाती हैं आपकी। हमारा जितना भी फुल बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, सिस्टम है, आपके सब हैंड्स में है। इसलिए जितनी भी हीलिंग होती है हाथों से ही दी जाती है। यस और नो? हाथों से ही हीलिंग क्यों दी जाती है? क्योंकि सारे पॉइंट, सारी कनेक्टिविटी हमारी ब्रेन की हमारे हैंड्स में है। इसके पीछे बहुत डीपर साइंस है कि ये वाले फिंगर से ही हम पेन क्यों दबाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी नर्व होती है जो हमारे पीनियल ग्लैंड से कनेक्ट होती है। ये वाली जो फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर होती है ना ये, हाँ, इसकी जो टिप है ये हमारे पीनियल ग्लैंड से कनेक्ट होती है। तो जब हम ये दोनों पॉइंट को प्रेस करते हैं तो कोई ऐसा केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी में जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर देता है इंस्टेंटली। तो इसलिए मैंने बोला कि आप जो दिल में आ रहा है वो लिखो बिना किसी रूल रेगुलेशन के, तो तब आप अपनी असलियत, जो आपकी असलियत है वो आपके सामने आ पाएगी। तो अब जैसे मैंने बता दिया कि जिगजैग अच्छा नहीं होता, तो अब आप अपने आप से चीटिंग मत करना कि आप उसको सीधा लिखने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश तो हम बाद में करेंगे, पहले हम डायग्नोस तो करें कि हाँ जी हमारे अंदर ये परेशानी है। तो अब जब आप पहले ही डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे, डायग्नोस नहीं करोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए चीटिंग खुद से मत करना प्लीज़, ठीक है? ओप्पो नाम से कौन है? मैं कैसे बुलाऊँ आपको? ओप्पो जी बोलूँ, वीवो जी, ओप्पो जी? काइंडली प्लीज़ अपने नेम को रीनेम कर लीजिए। मीनल गुप्ता जी, और कौन कौन है लेफ़्ट वाले, मतलब लेफ़्ट वाले नहीं, सॉरी, जिगजैग वाले? चलो और एग्जांपल्स लेते हैं क्योंकि हमारे पास पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जो भी लोग, जैसे अभी हमने नैरो लेफ्ट मार्जिन पढ़ा था, ऐसे ही नैरो राइट मार्जिन भी हो सकता है। ये सुनो, जो पेपर के बिल्कुल एंड तक लिखते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं पेपर का मतलब ऐसा नहीं है कि इसको सीखने के बाद लिखती हूँ, बचपन से ही ऐसे लिखती हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप में से कितने लोग हैं बताओ जो बिल्कुल पेपर के आखिरी लाइन, मतलब पेपर जहाँ तक बचता है वहाँ तक लिखते हो? शो करना एक दो लोग, मैं उनको हाईलाइट करती हूँ ताकि बाकी लोगों को समझ में आ जाए।
ठीक है, एक सेकेंड रुकिए अलका मैम, आपको करती हूँ, पिन करती हूँ। हाँ देखो, जैसे इनका है कि जहाँ तक पेपर ख़त्म नहीं हो रहा वहाँ तक लिख रही हैं, तो इसको बोलते हैं राइट में मार्जिन बिल्कुल है नहीं, ना के बराबर है। क्लियर हो गया ये सबको? ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बस कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं और अटैक किया नहीं इन्होंने, मतलब ग्रैब कर लेते हैं बहुत जल्दी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को। कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में आएगी, ये ग्रैब कर लेंगे बहुत जल्दी। और इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना होगा तो ले लेंगे, इच्छा मतलब विलिंग टू टेक रिस्क। मैंने इतने रिस्क लिए ना, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे से ज़्यादा तो क्या ही कोई खिलाड़ी निकला होगा। 8-8 9-9 बार फेल होने के बाद रिस्क रिस्क रिस्क, तो रिस्क होता है आपको आगे बढ़ना है। और अगर आपको लग रहा है अरे यार देखा जाएगा, करते हैं, ट्राई तो करते हैं, कम से कम देखा जाएगा जो होगा। तो जो आपको सक्सेसफुल होने, अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो अपना नैरो राइट मार्जिन स्टार्ट कर दो, मतलब आप पूरे पेपर के एंड तक लिखना स्टार्ट कर दो। जो लोग राइट में ज़्यादा स्पेस छोड़ते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सबसे बड़ी टिप बता रही हूँ मैं आपको। सिर्फ सोचो, अगर आपने अपनी हैंड राइटिंग में इतना ही बदल दिया तो आप सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो जाओगे। इमेजिन दैट। आप बड़े से बड़े लोगों के डॉक्यूमेंट्स देखना, राइटिंग्स देखना, जो सक्सेसफुल लोग हैं, गूगल पे मिल जाएगी आपको, उनके सबसे नैरो मार्जिन होंगे राइट में, ठीक है। और ऐसे जो लोग होते हैं इनको अपने पेरेंट्स से सपोर्ट भी मिलता है पॉजिटिवली, पेरेंट्स का सपोर्ट भी मिलेगा। और ये लोग अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लान करके भी रखते हैं केयरफुली। अब बताओ फटाफट से किस किस का है। एक तो अलका मैम आप ही हो, और 2-3 लोगों को और, देवांशी जी, उमा जी। एवरी वर्ड इज करेक्ट। थैंक यू जी। सब कुछ पेरेंट्स का आपने जो बोला सपोर्ट, एकदम फ्यूचर बराबर बोला सिक्योर। है। यस मैम। हाँ देवांशी जी, जी एकदम बराबर बोला है आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। राधे मैम। हाँ जी उमा शंकर जी, राधे राधे जी। टीम आपने जो बताया ना मैम, वो 100% करेक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पेपर में करता। बहुत बढ़िया। अभी तो आपको मज़ा आ रहा है, पर अभी हम टॉप और जब लेफ्ट और बॉटम, अभी मार्जिन ही बहुत बड़ा टॉपिक है। मार्जिन में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं अभी इतना बता रही हूँ कि आप लोग इस क्लास को देख के रिलेट करना स्टार्ट कर दोगे आसानी से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू उमा शंकर जी, नीरज जी, शीला जी। शीला जी अनम्यूट करिए। नीरज जी, हेलो जी, आपको सुन नहीं पा रहे, अभी हमारे पे शक्तियाँ नहीं आई इतनी। यस राधे राधे मैम। हाँ जी राधे राधे। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही बताया। ये जैसे कॉलेज में भी पढ़ती थी, जैसे जब मैंने स्टडी भी की, तो एमफिल तक है मेरी स्टडी, तो नोट्स वगैरह बनाते थे, तो नीट एंड क्लीन और बिल्कुल राइट साइड का मार्जिन रख के अच्छे से। और ऐसा भी है कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी मिला है, और अपॉर्चुनिटीज लेने में भी रहती हूँ रेडी ऑल टाइम के। कुछ भी आपसे ही बहुत कुछ सीखा है मैम, तो वो रहता ही है कुछ ना कुछ सीखने में ना, रहता ही है जहाँ से भी मिले, ये चीज मैच हो रही है मैम। थैंक यू जी सो मच, मेरा तुक्का फिट हो गया। ये सारी साइंसेस मुझे लगता है तुक्का ही है, जब फिट हो जाए तो बढ़िया है, भगवान के आशीर्वाद से। मजाक कर रही हूँ, साइंस है, पर ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो आप किसी पे भी अप्लाई करोगे, किसी को भी बोल दोगे ना, ऐसा हो नहीं सकता वो इंसान आपको ना बोले कि भैया ऐसा नहीं होता मेरे साथ, होगा ही होगा, कंफर्म। अब हम चलो मार्जिन्स मैंने आपको बता दिए, मार्जिन्स बहुत बड़ा टॉपिक है। अब हम किसी इंटरेस्टिंग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, अल्फ़ाबेट्स को स्टडी करते हैं थोड़ा। कि अगर आप ना कुछ थोड़ा बहुत 2-3 लाइनें तो लिख के रख लो एटलीस्ट सब लोग।
ताकि कुछ आप पहचान पाओ। जैसे मैं आपको शो करती हूँ कुछ, आप देखना आप बी कैसा बनाते हो। स्मॉल वाला बी है, आप ऐसे बनाते हो, पूरा बंद करके बनाते हो, या यहाँ से थोड़ा बहुत खुला हुआ होता है आपका बी। ये देखो आप, मुझे बताओ ओपन होता है पूरा या क्लोज होता है आपका? अनम्यूट करके बताओ। क्लोज करते हैं। बंद होता है बंद होता है बिल्कुल। मैम ओपन रहता है मेरा। मैम बंद कर्सिव होता है। में तो अलग हो जाता है ना, कर्सिव में अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है, मतलब हाँ वो आप कनेक्शन बनाओगे, बट काफ़ी लोग नीचे से ओपन रखते हैं, स्लाइटली ओपन रहता है। स्लाइटली ओपन रहता है, किसी का पूरा बंद रहता है, सबकी राइटिंग अलग अलग है। तो आप देखो आप कैसा बी बनाते हो, मैं आपको दोनों का बताती हूँ, ओपन या क्लोज। क्लोज है मैम, क्लोज है बिल्कुल। पहले ओपन वालों का बता रही हूँ, जो भी लोग जिनका थोड़ा सा भी ओपन रहता है, चाहे जरा सा भी ओपन रहे। अब आप ध्यान से देखो उसको, एक सेकेंड, एक सेकेंड। जैसे ये है ना, चाहे थोड़ा सा भी, मानो एक तो होता है पूरा ऐसे, कहीं से कोई ओपनिंग नहीं है इसमें, पर कुछ लोग होते हैं जैसे ऐसे करा फिर ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ओपन हो गया। चाहे आप कर्सिव में लिख रहे हो तो भी आ रहा है समझ में। ये साइकोलॉजिकल होती हैं सारी चीज़ें। तो अब जो लोग ओपन रखते हैं वो कैसे होते हैं, इनके अंदर ना, मतलब ये लोग ना खुद को समझने में ही बहुत डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, अपने आप को ही समझने में। जिनका बी ओपन होता है, ऐसे लोग खुद को समझने में ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। इमोशनल फ्लो की कमी होती है ऐसे लोगों के अंदर, लैक ऑफ इमोशंस। और ऐसे लोग खुद को हर्ट कर सकते हैं, खुद को दुखी, खुद को हर्ट, खुद को परेशान कर सकते हैं। ऐसे लोग खुद को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, और ये हार्ट डिजीजेस देता है। सोच के देखो, सिर्फ एक बी के पैटर्न से आप किसी को ये बता सकते हो। जिसका भी बी ओपन होता है, ऐसे लोगों को ब्लड रिलेटेड ब्लड प्रेशर की इशू होता ही होता है, जो कि हार्ट इशू भी क्रिएट कर देता है। तो अगर आपने किसी के बी को बंद करवा दिया, उसका ब्लड प्रेशर का इशू सॉल्व हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ऐसे लोग कई लोग आपने देखे हैं जिनको पता है कि हमें योगा करना चाहिए, हमें जिम जाना चाहिए, हमें वॉक करना चाहिए, पर वो लोग कुछ कर ही नहीं पाते। उनको पता है कि मेरे लिए ये अच्छा है करना, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे। तो ये लोग वही होते हैं जिनका बी ओपन होता है ना, ये खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं पर कुछ कर ही नहीं पाते, इनिशिएटिव ले ही नहीं पाते कोई भी अपने आप को इम्प्रूव करने का। अब अगर कोई आप में से ओपन वाला है यहाँ पे जो ओपन बनाता हो, तो मुझे बताओ। इतने में आपको मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्लोज वाले हैं। एक सेकेंड, कैसा बनाया है वैद्य जी? चलो इनको अनम्यूट करते हैं। हाँ जी। यस मैम, हाँ जी। इट इज राइट। आपसे उम्मीद नहीं थी आप ओपन बनाओगे। नो नो, ज्यादा ओवर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। अभी भी हाँ। मैंने 4-5 सेंटेंसेस मैंने हरी अप में लिखे, एंड आई एक्चुअली सॉ कि मेरा कर्सिव हो या प्रिंट हो, थोड़ा बहुत
स्पेस ओपन होता है ना, तभी तो रिलेट कर पा रहे हो ना। सोचो थोड़ा सा भी होगा, आप आई नो एवरीथिंग कि आपके मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट स्टिल नॉट एबल टू टेक आउट द टाइम फॉर माई सेल्फ। सबके लिए निकाल पाती हूँ, एग्जैक्टली अपने लिए नहीं। एग्जैक्टली। अब आज से उसे बंद कर दो, फिर देखो क्या होता है। अपने आप को मैं प्रायोरिटी नहीं दे पाती। पहले एग्जैक्टली ये कर लूँ फिर करूंगी, पहले ये कर लूँ फिर सब कुछ पता है, बट मैं अपने लिए कर नहीं पाते। या मेरी डाइट क्या होनी चाहिए आई नो, बट आई एम नॉट एबल टू फॉलो। इमेजिन कि अब आप एक बी बंद करोगे और आप कहोगे अरे वाह मजा आ गया मैम, अब मैंने अपने आप को टाइम देना स्टार्ट कर दिया है। वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अभी अनिल जी, आज हम जितनी बात कर पा रहे हैं उतनी बात करेंगे, बाकी डिटेल में फिर पूरे कोर्स में पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ हर एस्पेक्ट की कुछ कुछ चीज़ें आपको शेयर कर दूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम किस गहराई से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आ गया क्लोज बी, जो लोग पूरा बंद बनाते हैं, मतलब बंद बना करते हैं बी को। तो ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, हार्मोनल फ्लो ठीक रहता है। अब ऐसा नहीं है कि आपका बी एकदम क्लोज हो गया तो आप जीवन भर कुछ भी करो, कितना ही चिल्लाओ, कितनी गालियाँ दो, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। पर ये प्रमोट करता है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल, एंड हार्ट को नॉर्मल, और हार्मोनल फ्लो को नॉर्मल। तो ये एक अच्छा बी माना जाता है। और जिनके बी ओपन होते हैं ना, हार्मोनल इश्यूज भी आते हैं उनको, हार्मोन से रिलेटेड, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हार्मोनल इश्यूज होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जिनका बी क्लोज होता है, ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं जो इनको इम्प्रूव करने में हेल्प करें। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अलर्ट रहते हैं कि जहाँ से इनको पता लगे कि अगर मैं ये कर लूँगा तो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहते हैं, और इनको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस अच्छे से पता होती है। इनको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी की भी, अपनी भी और किसी की भी, कि सामने वाले के अंदर क्या अच्छी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इनके अंदर सबसे अच्छी बात होती है कि इनको हर रोज़ बेटर होना है, हर इंसान को बेटर होना है। तो ये ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पाते हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब आज मैं जो हूँ, मैं चाहती हूँ कि कल मैं और अच्छी हो जाऊँ, एक साल बाद और अच्छी हो जाऊँ, तो उसके लिए मुझे कंसिस्टेंटली कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो ये लोग कंसिस्टेंट रहते हैं अपने आप को बेटर बनाने के लिए। बताओ जी, अब किसका, बहुत सारे थे ना यहाँ पे क्लोज वाले, एक दो से पूछती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। सरहन जी अनम्यूट करिए, किंजल जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हाँ मैम, बिल्कुल ट्रू है, ऐसे ही रहता है, अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं मैम, जो भी बोला आपने और एकदम ग्रैब सही भी है। कर लेते हैं मैम उसको। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ किंजल जी। यस मैम, जो भी आपने बताया ना कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब दूसरों की वीकनेस स्ट्रांग क्या है जान सकते हैं। तो मेरा नेचर थोड़ा ऐसा ही है। मतलब मैं रिलेट कर रही हूँ आपकी बातों को। अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बाकी बड़े सारे लोगों का आगे मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, आप सब एक साथ बोल लो, जिसको जो भी लग रहा है, रिलेट कर रहा है, बस ये बता दो। 1000% गुरुजी। 100%। इतने ऑपरेट्स के बाद भी बीपी नॉर्मल, हार्ट नॉर्मल है मेरा। 5 ऑपरेट्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका आशीर्वाद है। तो बिल्कुल मैम, आपने जो बोला ना 1001% ठीक है। 5 ऑपरेट्स के बाद भी काम कर रही हूँ ठीक तरीके से, और आपका आशीर्वाद है बस दीदी। मैम मैम अपॉर्चुनिटीज मैं लेने दोनों के लिए लिख तैयार लेती हूँ रहते मैम, हैं, मेरा कैसे पता चलेगा? मैम वो कर्सिव में लिखती हूँ तो ऊपर की साइड से खुला हो जाता है, और वैसे लिखती हूँ तो बंद हो जाता है। मैं दोनों तरीके से भी लिख लेती हूँ।
आपके लिए तो तालियां बजानी चाहिए सबको, दोनों तरीके से लिखती हैं ये। दोनों तरीके से लिख लेती हूँ मैं। मैम सुनो सुनो सुनो, अगर हम अभी बहुत सारी बातें बतानी है, आपका क्वेश्चन का आंसर करती हूँ मैं। अब काफ़ी लोग हो सकते हैं कि एक अल्फ़ाबेट को कभी कैसे लिख लिया, कभी कैसे लिख लिया, यही डाउट है ना आपका। तो जो आप मैक्सिमम टाइम लिख रहे हो, मान लो आपने एक लाइन लिखी, उसमें बी आपने 11 बार लिखा, लेट सपोज आपने 7 बार क्लोज वाला लिखा, 4 बार आपने ओपन वाला लिखा, तो 70% क्वालिटी आपकी क्लोज वाले से मैच हो जाएंगी, 40% वाली क्वालिटी आपकी उससे मैच हो जाएंगी। इंटेंसिटी जिसकी हाइयर है वो उससे मैच हो जाएंगी। ठीक है, चलो सोचती हूँ। और हाँ चलो, ये इंटरेस्टिंग है। अब आप देखो आप एस कैसा बनाते हो, कैपिटल एस बना के देखो अपने पेपर पे, अपने पेपर पे बना लो एस, मेरा ही नाम लिख लो स्वाति, उसमें फिर देखना एस कैसे लिखा आपने। हर्षमिता जी, आई एम नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, एक मिनट रुकिए, नॉट विजिबल, क्लियरली विजिबल नहीं है। आप स्मॉल वाला नहीं, कैपिटल में बनाइए, कैपिटल में। कैपिटल एस कैसा बनाते हो आप लोग, वो पेपर पे बनाओ। एम के गुप्ता जी, आप नहीं कर रहे, शायद आप सुनना पसंद कर रहे हैं। करिए, मज़ा आएगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। और पीछे वाले लोग पर्दे के सामने आने का कष्ट करें। बना लिया सबने एस? चलो, ध्यान से देखना इन दोनों एस में क्या फ़र्क है। ये दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे ज़्यादा है इस वाले पार्ट से, और इसमें क्या है, ये वाला पार्ट ज़्यादा है। तो एक ऊपर वाला पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। तो आपका गैप ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है आपका गैप, ए वाला या बी वाला, आप चूज़ करो आपका ए या बी कौन सा है, कैसा बनाते हो आप। अब जो इक्वल बनाते हैं अभी उसकी बात नहीं कर रहे, जो ए और बी में से सेलेक्ट कर रहे हैं वो बताओ। आप सबको पता है आप कौन सा बनाते हो। अब ये मत कहना दोनों बनाते हैं, दोनों कैसे बना दोगे आप, एक एस में एक ही तरीके का बनेगा ना। एस के दो पार्ट बताए मैंने, तो ऊपर वाला पार्ट आपका ज़्यादा बड़ा है या नीचे वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है, वो आप डिसाइड कर लो। चलो, जिन लोगों का भी ऊपर वाला जो एस का पार्ट है वो बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो ऐसे लोग ना बातें बड़ी बड़ी करेंगे, काम कम करेंगे। ऐसे लोग आपने देखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, अरे मैं ये कर दूंगा, अरे मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मेरी तो यहाँ जान पहचान है, मेरी तो वहाँ, और जब उनसे कुछ करवाने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ठन ठन गोपाल जिसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में, कि बोलते बहुत ज़्यादा हैं और एक्ट कम करते हैं, एक्शन कम लेते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, 100 रुपये चैरिटी करेंगे, गाते रहेंगे पूरे दिन, 1000 रुपये कहीं डोनेट कर दिए तो उसे बड़ा चढ़ा के बताएंगे। तो जिनका ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा होता है नीचे वाले पार्ट से, तो वो इस टाइप की टेंडेंसी होती है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा वाला है, बी वाला, जिसमें ऊपर वाला पार्ट छोटा है और नीचे वाला पार्ट बड़ा है, तो ऐसे लोग क्या होंगे, ये बोलेंगे कम और करेंगे ज़्यादा। तो ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब चैरिटी ज़्यादा करेंगे, हेल्प ज़्यादा करेंगे, तो जितना आपको कमिट करेंगे ना उससे ज़्यादा आपको दे देंगे। अब मान लो आप कहीं किसी का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरा, किसी का भी दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, आपको पता लगाना है ये आदमी जो बोल रहा है उतना कुछ करेगा या नहीं करेगा, या बातें ही बना रहा है सिर्फ बैठ के, या किसी के साथ मीटिंग भी कर रहे हो आप,
कई लोग क्या करते हैं, कमिटमेंट पे कमिटमेंट कर देते हैं, अरे मैं आप मेरे से सर्विस लेके देखो, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, या फलाना ढिमकाना। आपको अगर ये पता है वो इंसान एस कैसा बना रहा है, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा। आप किसी से प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, आपको पता लग जाएगा ये इंसान सिर्फ मुंह से बोलने वाला है या कुछ करने वाला भी है। अब ए वाले लोग हो सकता है शायद ना बोलें, बी वाले लोग जरूर बताएंगे कि हम बी वाले हैं। जो बराबर है, मतलब जो वो जितना बोलेंगे उतना ही करेंगे, बस सिंपल। जिनके दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल हैं, उसका मतलब जितना वो बोलेंगे उतना वो करेंगे। और जिनका बी वाला है, वो लोग कम बोलेंगे पर उससे बहुत ज़्यादा कर देंगे। अब बताओ जी, कौन कौन, बड़े सारे आ गए हैं। आप किस किस को अनम्यूट करूं? प्रभाकर जी, प्रभाकर जी आप अनम्यूट करिए। राधे राधे। राधे जय राधे श्री जी। राम मैम। जय श्री राम। मैम कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बस ठीक हूँ, आपके आशीर्वाद से मैम। जी बताइए। एकदम परफेक्ट मैम, एकदम। अभी मैं कितना कितना थाउजेंड कितना वो मुझे पता नहीं है कितना, बट एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू, थैंक यू। एब्सोल्युटली करेक्ट। वही मैं बोलता कम हूँ, चैरिटी का भी वैसे ही है। मैं ये नहीं करता, इनफैक्ट मैं जब भी करता हूँ ना, तभी सामने वाले को बोलता हूँ कि मेरा नाम किधर भी इन्हें डिस्क्लोज मत करो, किधर भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो अपन छुपाए बोलते हैं ना, वैसे। हाँ तो बस अब आप सोचो, बस इन सब चीज़ों से हम ना अपने बारे में तो जान ही रहे हैं, और साथ के साथ अब हम जिससे भी मिलेंगे, कोई भी हैंडराइटिंग तो सब कोई भी लिख सकता है ना। आप उसकी एक लाइन लिखते ही आपको पता लग जाएगा ये व्यक्ति कैसा है, आपको उससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बारे में। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैम सब्जेक्ट है। आप तो अमेजिंग हो मैम, आप बहुत अमेजिंग हो। थैंक सच्ची यू में सो मच, मैं सेम टू यू, सेम टू इतना यू। पहला ना मैं बहुत मैम पहला मैं ना 4-5 मिनट के साथ मैं ऐसा सीखा हुआ है, लेकिन ये नहीं है बाकी भी जो ऑकल्ट साइंस का। जी बट आप तो आप ही हो। इसके लिए मैं भी किधर नहीं, जो भी है ना, आपका ही कोर्सेज, आपसे ही ज्ञान लेता हूँ मैम। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, थैंक यू जी। जय गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जय श्री राम। हर्षमिता जी अनम्यूट करिए, और भी हाँ सब। जी, हाँ जी, बिल्कुल कैसे हो? परफेक्ट। मतलब मैं बोलती कम हूँ और मैं देती ज्यादा हूँ, मतलब अपनी बड़ाई नहीं करूंगी या क्या। मतलब वैसे ऊपर से छोटा सा वैसे ही काम करती हूँ। हाँ मैं मतलब समझ किसी की गई। आंखों में भी मैं रीड कर दूंगी, शायद उसको जरूरत है, चलो कर देती हूँ, मतलब बिना बोले ही। टचवुड, शायद ये ऊपर वाले की देन है। एंड सच्ची, जैसे अभी मुझसे पहले जिन्होंने बात की, मुझे सॉरी उनका नाम नहीं पता है, मतलब प्रभाकर जी, हाँ। आपके यहाँ से सीख के, ऑफकोर्स मार्केट में बहुत टीचर्स हैं, लेकिन जो आप सिखाती हैं और जिस तरह से आप सिखाती हैं, मतलब मैं छुट्टी पे गई थी कुछ दिनों के लिए, उसके बाद भी आ गई हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मिल गई मुझे वापस मिल गई टीचर। थैंक यू फॉर इस योर तरह लव। से ये सब बस थैंक प्यार यू, प्यार वेरी प्यार की बात है। ग्रेटफुल। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं अभी। सच्ची थैंक यू, थैंक सच्ची। यू जी, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू, गॉड ब्लेस ऐसे यू। ही आप सबके लिए करते रहते हैं ना, तो वी आर रियली ब्लेस्ड। जय बजरंग थैंक यू, बली, जय सच्ची। बजरंगबली, जय श्री राम। थैंक यू। देखो ये सब चीज़ें ना दिल से ही हो पाती हैं। अगर आप बहुत मैकेनिकल हो जाओ, है ना, बहुत लॉजिकल हो जाओ, सिर्फ मनी माइंडेड हो जाओ, तो फिर वो कनेक्शन कोई फील नहीं कर पाता। तो शायद मेरे जो भाव हैं आप वो फील कर पाते हो ना, वो बस यही बात है, सिंपल सी हो, क्या बोलूँ। क्योंकि मेरा वाला भी जो एस है वो बी वाला है। मैं भी जो एस बनाती हूँ वो, तो मुझे लगता है कि बोलने से ज़्यादा करो, मतलब बोलने पे कम विश्वास करो, देने में ज़्यादा विश्वास करो। तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलो अभी आप सबको अनम्यूट करूंगी, जितने भी लोगों के कमेंट सेक्शन में है, पहले हम पढ़ लेते हैं, वरना क्या होगा बातचीत में ना, फिर ये टॉपिक रह जाएगा बीच में। पर ये बताइए, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, आप सबको मज़ा आ रहा है, इजी लग रहा है? कुछ रॉकेट साइंस स्टफ ऐसा लग रहा है नहीं हो पा रहा हमसे?
आप रिलेट कर लोगे ना किसी की भी हैंडराइटिंग में, सिग्नेचर में, ये सब देखोगे तो। मैम मैंने ना सबसे पहले आपकी क्लास ली है, मतलब मेरे हस्बैंड देखते थे तो उन्होंने मुझे आपके लिए बताया, तो मैंने फिर आपसे 2-3 कोर्स किए। मैम अभी ना जैसे आपकी रील देखती हूँ यूट्यूब पे भी, तो मेरे किसी मैम की रील आई तो वो ना फ्री क्लास दे रही थी, तो मैंने कर दिया उनको, ठीक है ले लेते हैं फ्री क्लास। तो मैम मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया उनका, पहली बात तो। और मतलब आपका पढ़ाने का मतलब बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे हम आपस में घर में करते हैं ना किसी से, आप ऐसे बात करके समझाते हो, तो बिल्कुल सारा समझ में आ जाता है। और उन मैम वो डेली उनका आ रहा है मेरे को 8 बजे, आज आज भी क्लास है उनकी 8 बजे। मैंने बहुत उनकी ज्वाइन नहीं की, लेकिन आपकी क्लास का दोपहर से जब से आया जब से वेट था कि मैम की क्लास लेनी है, मैम की। मैम कुछ अपना बीच में डाल दिया उन्होंने, ये है, ये चीज ले लो, ये इतने का है, रक्षाबंधन आ रही है, ये इतने का है, और पढ़ाने का कुछ समझ ही नहीं आया, ऊपर से गया सारा। चलो जी, मैम आपसे रिलेट कर पाते हैं, थैंक यू सो मच। अभी समझ एक में आ रहा है कनेक्शन कि महसूस होता है मैम। मैम जो आप बता रहे हैं थैंक यू सो टोटली मच। रिलेट हो रहा है, और साथ ही साथ जो चीजें आती हैं बिल्कुल मैम, ये अच्छा लगता है। फैमिलियर जैसे लगता है मैम आपके साथ। चलो बस ऐसे ही लगता रहे, भगवान करे ऐसे ही सबका बॉन्ड बना रहे हम सबका। मैंने तो मैम इतने एक ऐसा कोर्सेज कर वो लिए लाइन मैम से, जानते हैं मतलब इतनी मैम से सारे कोर्सेज किए, लेकिन हर बार ऐसे फील होता है कि हर कोर्स में जब भी वो बोलते हैं तो इस तरह से फील होता है कि यार पहली बार ही सुन रहे हैं ये वाली चीज, कभी और कहीं सुनी हो ही नहीं। तो बड़ा अच्छा सा लगता है, और लैंग्वेज भी बड़ी सिंपल सी यूज करते हो, मतलब आपस में एक बॉन्ड सा लगता है मैम। मैम जैसे हम आपस में घर में बात करते हैं ना घर के लोगों से, ऐसा लगता है आपसे, आप ये नहीं लगता कि हम किसी मैम से क्लास ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि अपना ही कोई ऐसे पढ़ा रहे हैं। अब पता है क्या होगा, रिकॉर्डिंग में ऐसा लगेगा मैम ने अपनी तारीफ कराने के लिए आज क्लास रख ली है। पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, मैं महसूस कर पा रही हूँ आप सबका प्यार। पर इसके लिए चलो एक दिन अलग क्लास रखेंगे जो हम घर की इधर उधर की फालतू की बातें करेंगे, जिसमें पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। पर आज तो कई लोग माइंडसेट से आए हुए हैं ना कि आज हम पढ़ने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ सबका टाइम यूटिलाइज हो, वरना मुझे तो देखो मज़ा ही आएगा अपनी तारीफ सुनने में, हर इंसान को आता है। ठीक है, इजी सा देख रही हूँ आपके लिए। चलो, जैसे कई लोग लेटर वाई को ना इस तरीके से बनाते हैं, आप कैसे बनाते हो आप देखो। जैसे मैं तो ऐसे बनाती हूँ। लेटर वाई भी बहुत तरीके से बन सकता है। तो जितने भी लोगों का ये वाला एरिया है ना, ये नीचे की तरफ आता है, ये अच्छा नहीं होता। ये वाले जो लोग होंगे, इनका जो नेचर होगा ना, गिव अप करने वाला होता है। और क्या करते हैं, जैसे ये ना गिव अप का मतलब क्या होता है, हार मान जाना। तो और ये हार कब मानते हैं, जिस पॉइंट पे मतलब इनके सक्सेस आने वाली होती है ना लाइफ में, जस्ट उससे जरा एक लेवल पहले ही हार मान जाते हैं, और जो सक्सेस उनको मिलने वाली होती है वो नहीं मिल पाती इनको। बिल्कुल एंड मोमेंट पे गिव अप करते हैं, और जो चीज़ इनकी अपनी होती है वो इनके हाथों से निकल जाती है। कि आप में से है कोई जो ऐसा वाला वाई बनाता हो? मैम एक एस वो लाइन वाला भी तो लिखते हैं। नहीं, आपको ये देखना है कि आप वाई कैसे बनाते हैं। बहुत तरीके से वहाँ मैं दोबारा शो करती हूँ। जैसे वाई जनरली कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ऊपर की तरफ। पर यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइन है ये नीचे ड्रॉप डाउन हो रही है, गिर रही है, ऐसे नीचे की तरफ गिर रही है, फॉल हो रही है। तो अगर कोई भी इंसान, चाहे वाई हो गया या जी, हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, ठीक है, इस टाइप का बनाती हूँ। पर कई लोग जी कैसे बनाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ, ये। तो ये जो नीचे की तरफ जी या वाई बनता है ना, ये
फेलियर को बताता है इंसान के, गिविंग अप नेचर को बताता है, गिव अप मतलब हार मान जाना। तो सोचो अगर आप इतना सा करेक्शन कर लो तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस को इनवाइट कर सकते हो, आपका गिव अप नेचर ख़त्म हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी गिव अप वाले नेचर में उसमें आ जाते हैं ये लोग। फिर आगे आपका ऐसे मैं आपको 2-3 ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जो आप किसी के भी नोटिस कर सकते हो। जैसे ये है, अब यहाँ पे कई लोग, जैसे ई है, यहाँ पे ई में आपको क्या दिख रहा है, कोई भी आप राइटिंग कर रहे हो, कई लोग होते हैं कि ई को ना लंबा खींच देते हैं। जैसे ये लंबा खिंच गया, बहुत लंबा खिंच गया, लंबा खिंच गया। हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सिंपल ऐसे लिखेंगे। ऐसे जो लोग लिखते हैं, जो ई का जो ये लाइन है उसको बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं। है आप में से कुछ लोग ऐसे? बताओ सब साइलेंट कैसे हो गए? अच्छी अच्छी बातें सब बता रहे हैं, अगर कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है सब गायब हो जाते हैं। कोई भी नहीं लिखता इस तरीके से प्रोलॉन्ग्ड वाला। चैट तो ओपन रख रखी है मैंने। चलो जिनका भी है वो अपने आप से रिलेट कर लेना। ऐसे जो लोग होते हैं ये डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिले करते हैं और चीज़ों को अननेसेसरी खींचते रहते हैं। जैसे मान लो आपको आज कोई चीज़ खरीदनी है, लेट सपोज आपको किसी को अपने घर में वॉशिंग मशीन या फ्रिज खरीदना है, तो ये क्या करेंगे, जो चीज़ आज हो जानी चाहिए थी वो पता लग रहा है 6 महीने के बाद भी नहीं हो पा रही। अननेसेसरी किसी चीज़ को डिले करना, अननेसेसरी किसी चीज़ को खींचना बिना बात के, किसी चीज़ को टाइम पे ना कर पाना। और ऐसे लोग जो होते हैं ये अगर इनके लाइफ में कोई मैटर चल रहा है ना, उसको अननेसेसरी ड्रैग करते रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना बात को ख़त्म कर यार, पर ये लोग क्या होंगे, बात को ख़त्म नहीं करेंगे, उसको अननेसेसरी च्युइंगम की तरह, बोलते हैं ना च्युइंगम की तरह खींच मत चीज़ को। तो ये क्या करेंगे, इनको चीज़ों को लंबे टाइम तक खींच के रखना पसंद है। जैसे मान लो आपकी किसी से बहस हो गई, लड़ाई हो गई या आर्ग्यूमेंट्स हो गए, अगर कोई इंसान की हैंड राइटिंग ऐसी है, ई बहुत लंबा है, तो वो क्या करेगा, उस मैटर का राई का पहाड़ बना देगा, उस मैटर को क्लोज नहीं करेगा जल्दी। तो अंजलि आप रिलेट कर पा रहे हो हस्बैंड के साथ? अनम्यूट करो। यस मैम, मैं उनके साथ रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि हम दोनों रोज पढ़ते हैं ना, तो आइल्स की जैसे हम तैयारी करते हैं तो हम डेली राइटिंग करते हैं, तो मैंने उनकी राइटिंग देखी है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का चेक करते हैं। तो वो ऐसे ही हैं, अगर छोटी सी भी कोई बात है ना तो उसको 1 महीने तक 2 महीने तक लेके बैठे रहेंगे। अगर किसी ने कुछ बोल दिया उसको छोड़ेंगे नहीं। तो मेरी नेचर उनसे ऑपोजिट है, तो कई बार हमारे क्लैशेस हो जाते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ छोड़ दो यार, क्या है, कह दिया हाँ तो कह दिया, बिल्कुल। उसको हाँ कर हाँ दो बिल्कुल। खत्म, लेकिन वो नहीं कर पाते। अब आप उनको ना उनका ये ऐसा होता है। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करवाना है, वैसे तो हम सीखेंगे, आपने हम्म। एनरोल तो कर ही लिया है, बट आपको ना उनको ये नहीं बताना कि आपको अपना ई छोटा करना है, इसलिए करना है क्योंकि आपकी ये हैबिट है। आप कुछ और हाँ बोलो। हाँ सामने वाले इंसान को कैसे काउंसिल करना होता है, आपको हर इंसान को पता होता है उसको क्या चाहिए। सबको बिल्कुल पैसा तो बिल्कुल। चाहिए होता है, प्रोफेशन में अच्छा हाँ ग्रोथ चाहिए जी। होता है। आप बोल दो हाँ जी। कि आप ये जो लंबा ई बना रहे हो ना, इसकी वजह से ना आपके प्रोफेशन में आपको काफी चीजें ना लेट हाँ मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उनको बोल सकती हूँ जैसे उनका एग्जाम काफी टाइम से क्लियर नहीं हो पा रहा, हाँ 5 टाइम दे दिया, एक मॉड्यूल में क्लियर नहीं हो पा रहा, तो हमें वो बहुत जरूरी है, तो उनको इसी के अकॉर्डिंग मैं चेंज करवा हाँ, उसे सकती कह हूँ। देना कि बस आप इसको छोटा बनाना स्टार्ट करो, आपकी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। और वैसे भी आप ये देखो ना, अब जैसे आपने बोला कि पेपर 5 बार में क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मतलब चीज़ें क्या है, अननेसेसरी डिले हो रही हैं, खिंच रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब में आ जाते हैं 7 बैंड्स, बस एक ही जैसे एक मॉड्यूल है उसी में सेम नंबर आ रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं। तो आप इस पैटर्न को क्या है कि उनके माइंड का पैटर्न है ये कि उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो खिंचेंगी, डिले होंगी, तो आप उसको क्या करो, ई को
नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे बनवाना स्टार्ट कर दो, तो उनकी चीजें हाँ अपने आप जी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आज आप रात से मैं यही करूंगी आप ट्राई जो भी जब हम हैंड पढ़ने राइटिंग में चेंज बैठेंगे। करोगे ना, आप जो भी हैंड राइटिंग में चेंज करोगे वो सारा डायरेक्ट सिग्नल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को बदल देगा, ये समझो आप। तो आपने राइटिंग में चेंज करा, वो राइटिंग चेंज नहीं हो रही, आपके यहाँ के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के। जब यहाँ पे चेंज होगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, सबकॉन्शियस माइंड में जो है वही अट्रैक्ट करोगे। तो हम अंदर की प्रोग्रामिंग चेंज कर रहे हैं ग्राफोलॉजी के थ्रू, ठीक है। शीला जी कहाँ पे हो आप? हाँ जी, अनम्यूट करिए। अब सबके अपने आप को, अपने हस्बैंड को समझना और बच्चों को समझना और दूसरों को समझना, नोन्स को समझना इजी हो जाएगा बहुत। हाँ जी, कैसे हैं मैम आप? बस जी, भगवान की कृपा है। मैम काफी लंबे टाइम के बाद मैं क्लास में आई हूँ। वेलकम जी। और बताइए। में नहीं है कोई परेशानी, मुझे वाई का समझना है, जिसका वाई पीछे से खुला रह जाता है, फुल ऑफ बंद नहीं करते नीचे से ऊपर ऐसे तक ना, ले जाते। अगर हम वाई को ही पढ़ेंगे तो वाई 10 टाइप के वाई बन सकते हैं। बस केवल इसका बताइए ना मैम, जिनका खुला रह जाता है थोड़ा सा। कहाँ से मतलब खुला रह जाता है? आ जाता है साफ करके। पेपर पे ड्रॉ करके फिर दिखाइए मुझे स्क्रीन पे। मैंने अपने पुराने नोट्स खोले हुए हैं, हम्म मैंने लिखा ही नहीं कुछ भी अभी। मैंने कहा कि फिर तो कॉन्शियस हो जाता है ना लिखने के टाइम पर इंसान। कॉन्शियस नहीं होना आपको, अपनी पुरानी कोई राइटिंग उठा लो, नया लिख लो। कॉन्शियस नहीं होना, क्योंकि हमें पहले प्रॉब्लम को समझना है। अगर हम पहले ही चीटिंग करने की कोशिश करेंगे तो हम खुद को बदल ही नहीं पाएंगे। तो अनकॉन्शियसली जो आ रहा है वो लिखो, फिर उसके बाद जज करो, ठीक है। अभी मैंने आपको म्यूट कर दिया है, आप शो कर दो अगर आपने लिखा है तो। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, है ना। 1-2 पॉइंट्स और बता देती हूँ सबको। ठीक है, ये ओ बनाओ, चलो आप लोग ओ, स्मॉल वाला ओ। जैसे मानो आप लिख लो आउल, आउल लिख लो, ऑरेंज, आउल, कुछ भी लिख लो। ओ से कोई भी वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख लो, ओम लिख लो। अब ये बताओ, ओ कैसा बनाया आपने? सिर्फ सिंपल ऐसा बनाया या ऐसा बनाया, या कई लोग पता नहीं कैसा बनाते हैं, ऐसा भी बनाते हैं कुछ ऐसे करके। तो मानो ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपने कौन सा वाला बनाया? ए, बी और सी, कौन सा बनाया आपने? अनम्यूट करिए, 1 मिनट। बताइए। ए बी मैम, बी फर्स्ट वाला बनाया मैम, ए बी मैम ए वाला, ए बी बी वाला वाला बनाया। बी मैम। मैम ए वाला। चलो जी, थैंक गॉड, अभी तक सी नहीं बोला किसी ने। है कोई सी वाला यहाँ पे? मीना रानी जी, मुझे आप लगती नहीं हो सी वाली, ध्यान से देखो, ए या बी में से होंगे आप। सी वाले लोग खतरनाक होते हैं और नंबर 1 झूठे होते हैं। जो भी सी वाला टाइप का ओ बना रहा है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा झूठे, आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते उन लोगों पे। ए वाला बेस्ट है। और जो राइट की तरफ बी बनाते हैं, ऐसे लोग सीक्रेटिव होते हैं, अपने बारे में बताएंगे नहीं किसी को। मतलब अच्छे होते हैं बट सीक्रेटिव होते हैं।
अपनी चीज़ें कुछ ना कुछ ये छुपा के रखेंगे, नहीं बताएंगे। अब मैं पूछूंगी तो ये भी नहीं बताएंगे। हाँ जी, अनम्यूट करो सब लोग। बताओ, जो राइट में बनाते हो वो बताओ, आपकी पर्सनालिटी में है ना वो सीक्रेट एलिमेंट, यस सीक्रेटिव मैम। नेचर, यस मैम। है ना? हम्म। कहाँ खो गए आप लोग? सो गए हो क्या? कुछ नहीं तो नहीं, समझ थॉट्स रहे में हैं। लॉस्ट हैं। डेफिनेटली मैम, कुछ ना कुछ तो सीक्रेट छुपा के रखना पड़ता है, फैमिली हो हाँ या फ्रेंड्स हो। हाँ, कई लोग होते हैं कि एकदम, मतलब सबका नेचर होता है ना अपना अपना, तो आप इससे एकदम से, जो देखो, ओ को लेफ्ट, जो राइट वाला है, बी वाला जो मैंने बताया था, वो लोग दिल के अच्छे होते हैं, कुछ ना कुछ बस हाइड करते हैं। पर जिनके जो मैंने ए वाला बताया था, ए वाला बेस्ट होता है, वो सी वाला जो होता है जिसमें लेफ्ट से भी लूप आ रही है, राइट में भी जा रही है, ऐसे लोग क्या होते हैं, कभी सच बोलेंगे ही नहीं, झूठ पे झूठ बोलेंगे, आपको बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ और। तो सिर्फ ओ देख के आप सामने वाले को पता लगा सकते हो, सामने वाले का नेचर, कि वो कितना सच्चा है, कितना झूठा है। अब एक आध चीज़ और पढ़ते हैं, एक दो टिप्स, फिर मिलते हैं हम अपनी क्लास में। अब जैसे जो लोग एम इस तरीके से बनाते हैं, कैपिटल एम, दोनों साइड से कटा हुआ है, दिख रहा है ना आपको? ऐसे जो लोग मिलेंगे, हमेशा लड़ने के लिए तैयार मिलेंगे आपको, ऑलवेज। लड़ाई झगड़ा कहीं भी हो रहा हो, सबसे पहले ये खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए। कोई बातचीत नहीं होगी, कोई बात आराम से भी हो सकती होगी, तो पर ये सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। ऐसा लगता है जैसे ये लोग हमेशा तलवार लेके चल रहे हैं अपने साथ में लड़ने के लिए। अब आप पता है क्या करना, अपने घर में अपने सबसे लिखवा, हैंड राइटिंग सबके लिखवाओ कि अरे कुछ भी, एक लव लेटर लिख दो, गाना लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, आपके पास सामने वाले की हैंड राइटिंग आ जाएगी। अब आप उसको आराम से पता कर सकते हो कि ये व्यक्ति कैसा है, और फिर इसके अंदर क्या चेंजेस लाने। अब मानो किसी को बहुत लड़ाई, कोई हस्बैंड है या वाइफ है जो बहुत लड़ाई झगड़े वाली है, और एम ऐसे बनाती है, तो हमें क्या करना है, उसको पोलाइटली शांति से बताना है कि आपको ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाना है। तो उसका माइंड में पैटर्न्स जो लड़ाई झगड़े वाले हैं वो चेंज हो जाने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? सिंपल एम वाले अच्छे होते हैं। अब एम में भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। अगर एक अच्छे एम की बात करें, तो कैपिटल एम की बात करें, तो एम ऐसे भी बन सकता है। देखो, कई लोग ऐसे बनाते होंगे, कई लोग ऐसे बनाते होंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर जिनका जो ये वाला एम है, ये वाला पॉइंट है, ये जिनका यहाँ तक आता है, ये ज़्यादा बेटर होता है। ऐसे लोग काफ़ी पैसा कमा के जोड़ पाते हैं अपनी लाइफ में। एक और बता देती हूँ आपको, चलो। अब आप देखो, आप जी कैसा बनाते हो। कई लोग ऐसा बनाते होंगे, कई लोग ऐसा बनाते होंगे, कई लोग ऐसा बनाते होंगे, और भी बहुत तरीके से बन सकते हैं। पर आप फिलहाल ये देखो कि आपका कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। बताओ। अनम्यूट करके बताओ कौन सा वाला है आपका। 1 2 3। मैम 3। मैम 2। मैम 3। मैम 1 2 में वाला आ है, रहा है, 2 3 में आ रहा है, 2 मैम 1 में 2। आ रहा है। ऊपर स्लैंट हो रहा है। जो 2 वाले हैं ना, वो अच्छा, बहुत अच्छा जी है, पैसे को बचा के रखने के लिए, मनी को होल्ड करने के लिए, कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो आपके पास रहेगा नहीं रहेगा। सेकंड नंबर वाला जी अच्छा है।
वन वाला प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस ऑफ मनी मैटर्स, मनी के मैटर्स में वन वाला प्रॉब्लमेटिक है। आएगा ऐसे लोगों के पास पैसा, पर टिकेगा नहीं इनके पास, चला जाएगा। हाँ पीयूष मैम, और बताइए। मैम बिल्कुल ठीक है। आता है चला जाता है पहले। है ना। बिल्कुल। अब आप देखो, अब आपको अपने अगर घर की अलमारियां भरनी है ना, तो बस तैयार हो जाओ, जी ही आपके घर की अलमारियों को भरवाएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा अरे यार क्या क्या बोल रही हैं यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है। अब आप जब देखो कि जब हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो सामने वाले से रिलेट कर रहा है, तो आप उसको अगर जी को बंद कर दोगे तो आपकी अलमारियां भरनी स्टार्ट हो जाएंगी। सरन जी की अलमारियां भरी हुई हैं, चलो इनसे पूछ लेते हैं। सेकंड नंबर वाले कौन कौन से हैं बताओ, इनको अनम्यूट करो। मैम सेविंग हमेशा होती है मैडम, जैसा आप बोल रहे हैं ना 2 के बारे में, तो पैसा तो हमेशा बचता है मैडम, सेव होता है। हाँ, जो भी आप कमाओगे उसको बचा लोगे आराम से। यस 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 है ना। यस, बिल्कुल मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। पूजा जी, इसके आगे का हम अपने एडवांस कोर्स में स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर लो। हम 30 तारीख से स्टार्ट करेंगे क्लास को। पूजा जी अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या आप? अनम्यूट नहीं हो पा रही। इनका भी सेकंड नंबर वाला आ रहा है, रिलेट कर पा रही है, अभी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रही है। एक बार जी दिखाओ। अब तो जी हट गया स्क्रीन पे से, क्योंकि मैंने लिखा था, मैंने ये वाला बताया था, फर्स्ट वाला ऐसा, सेकंड वाला ऐसा, थर्ड वाला ऐसा। अब थर्ड वाले में क्या होता है वो आगे पता लगेगा आपको, मिस्ट्री, सीक्रेट। तो अब हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। वैसे ना इसका कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस मेरे को बनाने का कोई टाइम नहीं मिला है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। इसमें ना हम ग्राफोलॉजी के वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमें किसी के भी सिग्नेचर को एनालाइज करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, थेरेपी देने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं वो सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कोई भी इंसान अपनी हैंडराइटिंग लिख रहा है तो सीधी लिख रहा है, लेफ़्ट की तरफ लिख रहा है, राइट की तरफ लिख रहा है, इसको स्लैंट्स बोलते हैं, स्लैंट्स। इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर बेस लाइन होती है ग्राफोलॉजी में। बेस लाइन मतलब आप अपनी जो राइटिंग लिख रहे हो पेज पे वो सीधी आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है। फिर ए से लेके जेड तक हर अल्फ़ाबेट जो भी इंसान बनाता है उसका क्या मीनिंग होता है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसमें। किसी भी इंसान की जो जोन्स होते हैं, वो ऊपर की तरफ ज़्यादा लिख रहा है पेज पे, बीच में लिख रहा है, नीचे की तरफ लिख रहा है, लेफ्ट में लिख रहा है, राइट में लिख रहा है, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई भी इंसान मार्जिन्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, मार्जिन्स मैंने आपको बताया, मार्जिन्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। साइज़ कितना बड़ा है, कितना छोटा है, पर कितने प्रेशर से लिख रहा है। कई लोग आपने देखे होंगे इतनी गाढ़ा लिखते हैं कि पीछे वाले पेज पे भी छप जाता है, और कुछ लोग इतना लाइट लिखते हैं कि उस पेपर पे भी नहीं दिख रहा होता। तो ऐसे करके ना ग्राफोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिग्नेचर को एनालाइज करने में यूज़ होते हैं। पहले तो हम सिग्नेचर को या हैंडराइटिंग को एनालाइज करना सीख जाएंगे, सामने वाले की लाइफ के बारे में बहुत कुछ रिवील कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी लोग अपना करेक्ट करना चाहते हैं सिग्नेचर या हैंडराइटिंग, किसी भी इशू के अकॉर्डिंग, किसी की मान लो लव लाइफ सही नहीं चल रही, उसको ठीक करनी है, या किसी को अपने हस्बैंड पे डाउट है, वाइफ पे डाउट है, कि वट एवर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, राइटिंग से सब रिवील हो जाती हैं, तो आप उसको ठीक करा सकते हो। जैसे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन ठीक हो जाए खुद से, तो उसकी हैंड राइटिंग में चेंज करा दो। किसी को डिप्रेशन आ रहा है, बीमारी आ रही है, उसके राइटिंग में पहले से पता लग जाएगा, तो आप उसकी राइटिंग को करेक्ट करा दो, उसकी वो बीमारी हील होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, फिजिकल, मेंटल, ये सारे आपके राइटिंग में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं,
काफ़ी लोग होते हैं बहुत सॉफ्ट हैंड राइटिंग करते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जिनमें बहुत एंगल्स होते हैं। तो जितने भी गरम मिजाज के लोग होते हैं उनकी राइटिंग में पैने पैने अल्फ़ाबेट्स आपको मिलेंगे, पॉइंटेड, नुकीले। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिमिनल टेंडेंसी के होते हैं। तो आप अपने मतलब देख सकते हो आसपास में, और उसको करेक्ट भी करा सकते हो सामने वाले को बता के, ठीक है। तो अब जैसे आप देखना, जो भी लोग बेस लाइन का मतलब क्या होता है, जिनकी भी हैंड राइटिंग ऐसी होती है ना, जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं फिर नीचे आ गए, फिर एक सेंटेंस लिख रहे हैं फिर नीचे आ गए, मतलब आपकी जो लाइन है वो नीचे जाती जा रही है राइटिंग। तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन आता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं। तो आप कितना भी ट्रीटमेंट कराते रहो, अगर आप इस पैटर्न को चेंज नहीं करवाओगे तो उनका पैटर्न चलता ही रहेगा। क्योंकि ग्राफोलॉजी जो है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को बदलती है आपकी राइटिंग के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली इन शॉर्ट क्या बता रही हूँ मैं आपको, कि आप किसी का भी सिग्नेचर, किसी की भी हैंड राइटिंग को एनालाइज कर पाओगे और फिर उसको ठीक कैसे करना है, गाइड कैसे करना है कि ताकि वो अपनी एक अच्छी लाइफ जिए, वो भी हम पूरा तरीके से इसको सीखने वाले हैं। तो ये हमारी क्लासेस 30 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, 8 PM से स्टार्ट करेंगे। 4 to 5 क्लासेस रहेंगी टाइम के हिसाब से। कई बार क्लास 1.5 घंटे की होती है, कई बार क्लास 2 घंटे की होती है, कई बार 2-2.5 घंटे की भी हो जाती है। तो उस पर डिपेंड करता है। 4 से 5 क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। और हाँ, जिन भी लोगों को ज्वाइन करना है मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ। अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सब के लिए फ़ीस डिस्काउंटेड फ़ीस ही है जो मैंने आपको ग्रुप में बताई थी। फिर ये फ़ीस चेंज हो जाएगी रात के 12 बजे, ठीक है। तो मैं आपको अभी लिंक शेयर कर रही हूँ, आप इस लिंक के थ्रू एनरोल कर सकते हैं। और जो भी लोग UPI नंबर्स के थ्रू करना चाहते हैं वो इसके थ्रू एनरोल कर सकते हैं। बट मेक श्योर अभी यहाँ पे जितने लोग हैं रात के 12 बजे तक यही रहेगी फ़ीस। 12 बजे के बाद ये लिंक वर्क नहीं करेगा तो फिर 4500 हो जाएगी। मैंने चैट पे लिंक डाल दिया है, जो भी लोग लिंक के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं। मोनिका जी, वो भी हम पढ़ेंगे। अगर कई बार जो हैंड राइटिंग होती है वो रीडेबल ही नहीं होती तो उसका क्या मीनिंग होता है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं इस ब्यूटीफुल अमेजिंग जर्नी में। बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुपर इजी है, बहुत मज़ेदार है। और जिन भी लोगों ने कल एनरोल कर लिया था ना, मेक श्योर कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया हो। UPI नंबर सामने स्क्रीन पे ही है। मैं गूगल आपका चैट पे भी शेयर कर रही हूँ। और आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट्स भेज दीजिएगा याद से, क्योंकि काफ़ी लोग को क्या होता है कि ग्रुप ज्वाइन नहीं करते तो उनकी लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं। आप दोनों में से किसी भी नंबर पे कर सकते हो, और दोनों में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप अपना फ़ीस का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली सर्टिफाइड कोर्स है। इसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, क्लासेस की सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है आपका किसी का तो चैट पे प्लीज़ पूछ सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप चाहे ऑकल्ट में हो चाहे नहीं हो, पर आप दुनिया में किसी को भी रीड कर सकते हो उसको सीखने के बाद, और सामने वाले को जान भी सकते हो। और अगर आप जिसको बदलना चाहते हो, किसी के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ लाना चाहते हो, तो इसको सीखने के बाद उसकी राइटिंग में वो चेंज करा के अपनी डिज़ायर्ड चीज़ भी पा सकते हो आप लोग। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स है हर इंसान के लिए, जो मेरे हिसाब से सबको सीखना चाहिए। आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, भाई बहनों के लिए, क्लाइंट्स के लिए, सब के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, ठीक है जी। तो आज के इस सेशन को एंड करते हैं। आप लोग, आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा, और आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज के सेशन की। तब तक आप लिंक को कॉपी कर लीजिए, सेव कर लीजिए,
फिर हम मिलते हैं 30th को मिलते हैं, 30 अगस्त को। ठीक है जी, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम, नमस्ते, थैंक यू।